बहुत अमीर था। उसका अपना बाग था, लेकिन उसके एक दोस्त मीठे ने उसे धोखा देकर उससे उसकी सारी जमीन हथिया ली थी। बिट्टू गांव के बड़े चौधरी के पास भी गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला और उसके अच्छे दिन गरीबी में बदल गए। जबकि उसका दोस्त मीठा उसकी जायदाद पर कब्जा करके बहुत अमीर हो गया था और एक व्यापारी बन गया था। सेठ साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं। कोई बात नहीं बेटा जानू, जितने पैसे लेने हैं ले लो। सेठ साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हो जो मुश्किल वक्त में लोगों के काम आते हैं। आप मुझे पैसे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। मैं एक माह तक आपके पैसे वापस कर दूंगा। हाँ ठीक है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सेठ साहब, 20,000 रुपए चाहिए मुझे। ठीक है, 20,000 रुपए ले जाओ और अगले माह की 20 तारीख को 40,000 रुपए वापस कर देना। सेठ साहब, 40,000 रुपए दूं? वो क्यों? जो तुम एक माह मेरे पैसों से अय्याशी करोगे उसका हिसाब कौन देगा? सेठ साहब, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मुझे इन पैसों की जरूरत है। मैंने अपनी बेकर का इलाज करवाना है, मेरे साथ ये जुल्म मत करे। और जालिम के बच्चे अकल के कच्चे, अगर 20,000 के साथ 20,000 वापस करेगा तो पैसे मिलेंगे, वरना यहाँ से दफा हो जाए। फिर वो ग्राहक मजबूरी में मीठे से पैसे ले जाता है तो उसकी बीवी कहती है, अरे मीठे, कैसे कैसे गरीब लोग आ जावे पैसे मांगने के लिए, मुँह न मत्ता जिन पाड़ लगता, इनसे तू डबल पैसे लिया कर सुध समेत। हाँ बेगम, तू परेशान क्यों होती है? जब तक ये गरीब लोग जिंदा है हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। मिठे, तू इतना अमीर तो हो गया है और कितना पैसा तूने बिट्टू को लूट कर बना लिया है। उस मोटे बिट्टू को तो तूने कंगला कर दिया है। अभी बेगम मुझे और अमीर होना है और तरक्की की मंजिलों को दिनों में तय करना है। वहाँ बिट्टू बहुत उदास बैठा होता है तो उसकी माँ कहती है, अरे बेटा क्यों उदास बैठा हुआ है? अभी जान, मीठे ने मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। अब मैं उदास पीड़ा हूँ तो क्या करूँ? अब तो ये वक्त आ गया है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। बेटा तू परेशान मत हो, अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई रास्ता निकालेगा। हाँ बात ठीक कह रही हो। मैंने सुना है कि मीठा लोगों को उधार पैसे देता है। क्यों ना उससे पैसे उधार लेकर गुलगुले, भागड़े, फुलफुले की फसल लगाओ, उसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। हाँ बेटा, तू उससे पैसे उधार ले ले। अभी जान, मैं नहीं जाऊंगा उससे पैसे लेने के लिए, मैं बेगम को भेजता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी उस धोखेबाज के पास पैसे लेने। बेगम, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चली जा, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, आप रोए नहीं, मैं जाती हूँ। फिर बिट्टू की बेगम मीठे के पास आ रही होती है कि उसे देखकर मीठे की बीवी कहती है, अरे ये बिट्टू की बेगम यहाँ क्या करने आ रही है? तू अपनी नजरें नीचे रखियो, ताड़ी न करियो। अच्छा नहीं करता। मीठे भाई, हमारे हालात बहुत खराब हैं, हमें कुछ दिनों के लिए 1 लाख रुपए उधार चाहिए। देखो बाजी, मैं एक शरीफ, खुददार और गैरतमंद लड़का हूँ और मैं औरतों से पर्दा करता हूँ। बेहतर है आप अपने शोहर को भेजो, वो आकर मुझसे पैसे मांगे, मैं औरतों से बात नहीं करता। अब जा, सुना नहीं मेरा शोहर क्या कह रहा है? आई बड़ी ठुमक के उधार दे दो, तेरा शोहर तो बड़ा गैरतमंद बने है, भेज उसको, घर में औरतों की तरह बैठा है, घर की औरतों को निकाले पैसे उधार मांगने के लिए। ये सुनकर उसकी बीवी उदास हो जाती है और घर आकर बिट्टू को बताती है, मैं इसीलिए नहीं जा रही थी, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। बेगम तुम रुको, मैं जाता हूँ उसके पास। फिर बिट्टू मीठे के पास जाता है। बाजी, आपने मेरी बेगम की बहुत इंसल्ट की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मोटे, इतना गैरतमंद न बना, पहले तो अपनी बेगम को भेज रहा था पैसे मांगने के लिए, इतना गैरत का ख्याल था तो पहले आ जाता पैसे लेने के लिए। अब बड़ा मुझे समझाने के लिए आया है, अपनी
समझ अपने पास रखियो, मेरे से ज्यादा बात न करियो, मैं नस से चीर के सुखड़े डाल दूंगी। मार मिट्टी इसके मुंह पर पैसे, एक माँ बागी सूद समेत वापस कर दियो। पर मैं इतनी जल्दी पैसे कैसे दूंगा, और वो भी सूद समेत? देख बिट्टू, अगर पैसे लेने हैं तो सूद समेत वापस करना पड़ेंगे। वैसे तो इन पैसों का करेगा क्या? मैं पैसों से गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल लगाऊंगा। क्या गुलगुले बागड़े फुलफुले? ये फसल क्या तेरे अब्बे ने उगाई है? भाई ये बहुत अच्छी फसल होती है और इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। खैर मुझे क्या करना गुलगुले बागड़े फुलफुले से, मुझे तो अपने पैसे टाइम पर वापस कर दे। फिर बिट्टू पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है तो मीठा अपनी बीवी को कहता है, बेगम क्या अजीब नाम है, गुलगुले बागड़े फुलफुले। हाँ हो जो गुलगुला है इसीलिए गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल बेचेगा। फिर बिट्टू उन पैसों से गुलगुले भागड़े फुलफुले के बीज ले आता है। यार मैं जल्दी से गुलगुले बागड़े फुलफुले की फसल तैयार करके बेच देता हूँ ताकि मीठे बगैर के पैसे उठा सकूँ। उसी जमीन पर एक दरख्त होता है जिस पर एक चुड़ैल रहती है। वो बिट्टू की बात सुन रही होती है। ये गुलगुले भागड़े फुलफुले क्या चीज है? ये यकीनन हमें मारने की कोई चीज होगी। मुझे फिलहाल यहाँ से चले जाना चाहिए जब तक कि अपने गुलगुले भागड़े फुलफुले नहीं ले जाता। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उसी दरख्त के पीछे उसी चुड़ैल का अंडा पड़ा होता है जिसमें से उस चुड़ैल का बच्चा निकलना होता है। बिट्टू की नजर उस अंडे पे पड़ती है। यार ये अंडा तो सोने का लग रहा है और ये तो बहुत बड़ा अंडा है, ये किसी डायनासोर का होगा। मेरे तो दिन बदल गए हैं, मैं इस अंडे को उठाकर ले जाता हूँ। फिर बिट्टू वो अंडा उठाकर घर ले आता है और चुपके से वो अंडा अपने घर के पीछे छुपा देता है। अब मैं इस अंडे के पास ही रहूंगा और इसके पास ही सोऊंगा। फिर रात में चुड़ैल अपने दरख्त के पास आती है तो देखती है कि उसका अंडा नहीं है। ये मेरा अंडा कहाँ चला गया है? ये जरूर वो मोटा गुलगुले बागड़े फुलफुले की शक्ल वाला उठा कर ले गया होगा। मैं अभी जाकर उससे अपना अंडा लेती हूँ। फिर चुड़ैल गुस्से में बिट्टू के पास आती है। चोर, तू मेरा अंडा चोरी करके ले गया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे इसकी सजा मिलेगी। चुड़ैल बाजी मुझे पता है ये आपका अंडा है और वहाँ इस अंडे को खतरा था, इसीलिए मैं ये अंडा अपने साथ उठा कर ले आया ताकि कोई इस अंडे को नुकसान न पहुँचा सके और आपका बच्चा खैर और आफियत के साथ निकल आए। क्या तू सच कह रहा है? जी जी चुड़ैल बाजी, मैं अपने गुलगुले भागड़े फुलफुले की कसम खाकर कहता हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तू तो बहुत अच्छा इंसान है। तू ये दो अंडे ले, जब भी कोई चीज की ख्वाहिश होगी इन्हें आपस में रगड़ कर ये मंत्र पढ़ना, मुकड़ी बुकड़ी काका की कुकड़ी, खंजे भंजे सारे पंगे, ख्वाहिश पूरी कर देंगे तो तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं ये तोहफा देकर तुझे जा रही हूँ। अब तू मेरे अंडे की हिफाजत कर मेरा बच्चा निकलने तक। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। यार ये तो कमाल हो गया, मैं सबसे पहले इनसे पैसे मांगता हूँ और बेटे के मुंह पर मारता हूँ। बुकड़ी बुकड़ी काका की कुकड़ी, गज्जे बज्जे सारे पंगे, ख्वाहिशें पूरी कर दे अंडे, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो। तो उसके पास पैसे आ जाते हैं। बिट्टू खुश होता है और अगले दिन मीठे को जाकर पैसे देता है तो मीठा बहुत हैरान हो जाता है। बिट्टू ये तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे गुलगुले बागड़े फुलफुले इतनी जल्दी उग गए? जी नहीं, अब मेरे पास सोने का अंडा है और अब मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। अब मुझे तुम जैसे छोटे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है तो मीठा कहता है, सोने का अंडा, मुझे ये अंडा हर कीमत पर हासिल करना है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर रात में मीठा चुपके से बिट्टू के घर आता है और वो अंडा उठा कर ले जाता है और अपने घर रख देता है। याहू, मेरे तो मजे हो गए, अब मैं सोने के अंडे से बहुत अमीर हो जाऊंगा। मीठा अभी ये कह ही रहा होता है कि वो अंडा टूटता
है और उसमें से उसी चुड़ैल का बच्चा निकलता है। मीठा उसे देखकर डर गया। फिर उसने मीठे को पकड़कर उस अंडे में बंद कर दिया। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अब बिट्टू चुड़ैल को ये अंडा कैसे वापस करेगा। अगली सुबह बिट्टू सोकर उठता है तो वो देखता है कि वो चुड़ैल का अंडा वहाँ मौजूद नहीं होता। यार ये चुड़ैल का अंडा कहाँ चला गया है? रात तो यहीं पर था। अगर अंडा चुड़ैल को ना मिला तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके अंडे की हिफाजत करूँगा। मैं अम्मी से जाकर पूछता हूँ कहीं वो अंडा तो उठाकर नहीं ले गई। फिर बिट्टू अपनी माँ के पास आता है और उनसे पूछता है, माँ जी आपने चुड़ैल का सोने का अंडा देखा है? अरे बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? चुड़ैल का अंडा, तू होश में तो है? हाँ अम्मी जान मैं होश में हूँ। कल मुझे चुड़ैल का सोने का अंडा मिला था। वो मैंने घर की पिछली तरफ रखा था, मगर अब वो अंडा वहाँ नहीं है। अगर चुड़ैल को वो अंडा ना मिला तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे बेटे तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है? तुझे क्या जरूरत थी चुड़ैल का अंडा लाने की? अम्मी जान आप इस बात को छोड़ो, मुझे इस टाइम सिर्फ अंडे की फिक्र हो रही है। फिर बिट्टू सोचता है, यार कहीं ये अंडा वापस वो चुड़ैल तो नहीं ले गई। हाँ ये अंडा वही चुड़ैल लेकर गई होगी। मैं अभी जाकर उसे पूछता हूँ। फिर बिट्टू उसी दरख्त के पास आता है और आवाज लगाता है, चुड़ैल बाजी जरा बाहर चुड़ैल। तो चुड़ैल दरख्त से निकलती है। हाँ बिट्टू क्या बात है, क्या काम है तुम्हें, कहाँ से आए हो यहाँ? चुड़ैल बाजी आपका अंडा घर पर नहीं है, क्या आप अपना अंडा वापस ले आई हैं? ये सुनकर चुड़ैल गुस्से में बोली, ये तू क्या बकवास कर रहा है? मेरा अंडा तेरे पास है और तूने मुझसे वादा किया था कि आपका अंडा हिफाजत से रखूंगा। हाँ चुड़ैल बाजी मुझे अपना वादा याद है, लेकिन आपका अंडा जाने कहाँ चला गया है? बिट्टू मेरा अंडा वापस कर। रात को उसमें से मेरा बच्चा निकलना था, लेकिन मैं किसी काम की वजह से नहीं आ सकी। तू मेरे अंडे की हिफाजत नहीं कर सका। अगर आज मुझे मेरा अंडा वापस न मिला तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ से दफा हो जा। फिर बिट्टू बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि अंडा कहाँ जा सकता है। फिर अचानक उसे ख्याल आता है, और यार मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? मुझे जो चुड़ैल बाजी ने 2 अंडे दिए हैं, मैं उनकी मदद से मालूम करता हूँ कि वो अंडा इस वक्त कहाँ पड़ा है। फिर बिट्टू घर आता है और वो दोनों अंडों को रगड़ कर मंत्र पढ़ता है। बुकड़ी बुकड़ी काका की कुकड़ी, कच्चे बच्चे सारे पगे, ख्वाहिशें पूरी कर दे अंडे। मुझे बता चुड़ैल बाजी का अंडा इस टाइम कहाँ पर है? तो उसे सब नजर आने लगता है कि मीठा अंडा उठा कर ले जा रहा है। अच्छा तो ये बगैर मीठा चुड़ैल का अंडा लेकर जा रहा है। अब पता लगेगा ये अंडा कहाँ लेकर जाता है। बिट्टू अभी ये कह ही रहा होता है कि वहाँ वो चुड़ैल कहती है, ये मोटा बिट्टू मेरे अंडे की हिफाजत नहीं कर सका, इससे अपने दोनों अंडे वापस ले लेती हूँ। मेरे अंडे वापस आ जाओ। चुड़ैल जैसे ही ये कहती है, वहाँ बिट्टू के पास से वो दोनों अंडे गायब हो जाते हैं और बिट्टू को मीठा नजर आना बंद हो जाता है। यार ये 2 अंडे कहाँ चले गए हैं? मैं तो अभी पूरा भी नहीं देख पाया कि मीठा अंडा कहाँ लेकर गया है। मैं मीठे के पास जाकर पूछता हूँ। फिर बिट्टू मीठे के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ उसकी बेगम होती है, मीठा नहीं होता। तो बिट्टू उससे पूछता है, बाजी मीठा कहाँ है? मुझे उससे जरूरी काम है। बिट्टू फिर पैसे मांगने के लिए आ गया? नहीं मैं उससे पैसे मांगने नहीं आया, मुझे उससे जरूरी काम है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। वो घर पर सो रहा है, जब यहाँ काम पर आएगा तब आइए, अब यहाँ से चला जा। ये सुनकर बिट्टू सोचता है, यार मौका अच्छा है, मैं मीठे के घर जाकर देखता हूँ, जरूर वो अंडा घर लेकर गया होगा। फिर बिट्टू चुपके से मीठे के घर आता है तो देखता है कि अंडा वहीं पड़ा होता है। बिट्टू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और हैरान भी होता है। यार ये अंडा तो यहीं पड़ा है, लेकिन मीठा बगैर कहाँ चला गया है?
खैर मुझे क्या, मैं ये अंडा उठाकर यहाँ से ले जाता हूँ। फिर बिट्टू वो अंडा उठाता है। यार ये अंडा इतना भारी कैसे हो गया है कि इसे उठाना इतना मुश्किल हो गया है। बिट्टू को क्या पता था कि इस अंडे में चुड़ैल का बच्चा नहीं बल्कि मीठा है। बिट्टू वो अंडा उठाकर घर ले आता है। हाँ मुझे याद आया, इसमें से तो चुड़ैल का बच्चा निकलने वाला है, इसीलिए ये भारी हो गया होगा। मैं अभी खाब में परेशान हो रहा था। मैं अब चुड़ैल बाजी को जाकर बताता हूँ कि मैं आपका अंडा वापस लेकर आ गया हूँ। फिर बिट्टू खुशी खुशी चुड़ैल के पास जाता है और आवाज लगाता है, चुड़ैल बाजी, अरे चुड़ैल बाजी जल्दी से मेरी बात सुनो। तो चुड़ैल वहाँ से निकलती है और कहती है, आप यहाँ क्या करने आया है? चुड़ैल बाजी में वादे के मुताबिक आपका अंडा बखैर और आफियत वापस लेकर आ गया हूँ। मैंने आपके अंडे को हिफाजत से रख दिया है, आप आकर देख सकती हो। क्या तू सच कह रहा है? हाँ चुड़ैल बाजी, कसम से मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, तू घर पहुँच में आई। फिर बिट्टू अपने घर उस अंडे के पास आ जाता है तो चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है और अंडे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बिट्टू तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरे अंडे को कुछ नहीं होने दिया। मैंने तेरे वो तो अंडे वापस ले लिए थे, अब तूने वापस ले ले। चुड़ैल बाजी, आपने मेरी मेहनत को सराहा, मैं आपका बहुत मशकूर रहूँगा। पर बिट्टू मुझे एक बात की बहुत परेशानी हो रही है कि अभी तक इसमें से मेरा बच्चा क्यों नहीं निकला? हाँ चुड़ैल बाजी, ये बात तो है, इसमें से अभी तक बच्चा नहीं निकला। बिट्टू मेरे अंडे के दिन पूरे हो गए हैं, अब मुझे अंडे को खुद तोड़कर अपना बच्चा निकालना पड़ेगा। अब तू यहाँ से चला जा, मैं अपना बच्चा इस अंडे से निकालती हूँ। चुड़ैल बाजी, आप मेरे सामने अंडे में से बच्चा निकाल ले। नहीं, हमारा बच्चा बहुत खौफनाक होता है जब वो पैदा होता है, तू इसे देखकर डर जाएगा। चुड़ैल बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बता दिया। मैं जाता हूँ यहाँ से, आप अपना बच्चा निकाल ले। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और चुड़ैल अपना बच्चा निकालने के लिए अंडे पर जोर से हाथ मारती है तो वो अंडा टूट जाता है और उसमें से मीठा निकलता है। तो चुड़ैल उसे देखकर डर जाती है कि मेरा बेटा इतनी गंदी शक्ल का कैसे हो गया है। और मीठा चुड़ैल को देखकर डर गया कि अब मेरी खैर नहीं। मेरे बेटे, तू किस पर चला गया है? तेरी शक्ल इतनी मनहूस कैसे हो गई? ये सुना तो मीठे को लगा कि चुड़ैल उसे अपना बच्चा समझ रही है, तो मीठा कहने लगा, अम्मी जान, मैं आपके बगैर इस अंडे में बहुत मुश्किल से रहा था। अम्मी जान, आई लव यू। अम्मी जान, मुझे खून पिलाओ। हाँ, मैं तुम्हें लाल का खून पिलाती हूँ। अम्मी जानू, मुझे किसी मोटे इंसान का खून पिलाओ, उसकी गिज्जी दबाकर। हाँ बेटा, तुझे खून भी पिलाऊंगी और पक्की चर्बी वाला गोश्त भी खिलाऊंगी। वाह अम्मी जान, मुझे जल्दी से अपने साथ ले चलो। फिर चुड़ैल मीठे को गोद में उठाकर ले जा रही होती है कि बिट्टू उसे देखकर कहता है, चुड़ैल बाजी, ये बेटा यहाँ कैसे आया है और आप इसे कहाँ लेकर जा रही है? ये मेरा बेटा है, मेरे अंडे से निकला है। चुड़ैल बाजी, आपका बेटा नहीं है, बल्कि ये बेटा चोर है जो आपका अंडा चोरी कर ले गया था, इसीलिए ही आपका बच्चा चुराया होगा। मैं भी कहूँ कि मेरा बेटा इतना बदसूरत कैसे पैदा हो गया? मुझे बता, मेरा बेटा कहाँ है, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल बाजी, मुझे माफ कर दो, मुझे आपके बच्चे का नहीं पता। मुझे गोद ले लो, मैं भी आपके बच्चों जैसा हूँ। मैं तुझे भी मजा चखा दूँ। फिर चुड़ैल ने मीठे को दरख्त से लटका कर खूब दुर्गत बनाई कि उसे नानी याद आ गई। मीठा बगैरत इंसान, बता मेरा बच्चा कहाँ है, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, मुझे तेरे बच्चे का नहीं पता। मैं जब अंडा लेकर जा रहा था तो तेरा बच्चा उसमें से निकलकर मुझे अंडे में बंद करके भाग गया। झूठ मत बोल, तूने मेरे बच्चे को अगवा किया हुआ है और उसे अपने पास रखा हुआ है। काली करतूतों वाली चुड़ैल, मुझसे ज्यादा बहस मत कर। मुझे तूने दरख्त से लटका दिया है,
ये मेरे आराम करने का टाइम था, तूने मेरा सारा मजा किरकिरा कर दिया। मीठे बता मेरा बच्चा कहाँ है, मैं उसके लिए मर जाऊंगी। मीठे ने जब देखा कि चुड़ैल अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती तो उसके जहन में एक तरकीब आई और वो कहता है, ऐ मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, मैंने ही तेरा बच्चा पकड़ा हुआ है और अब मैं उसका वो हाल करूँगा कि तेरी नानी पर नानी याद करेगी। ऐ जालिम इंसान, ऐसा मत कर, मेरे बच्चे को कुछ ना कहना, मैं तुझे आजाद करती हूँ। हाँ, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, चल अब जल्दी से मुझे नीचे उतार, वरना तेरे बच्चे की गिच्ची दबाता हूँ। नहीं नहीं मीठे, मैं तुझे उतारती हूँ। फिर चुड़ैल मीठे को नीचे उतार देती है और कहती है, देखो मैंने तुझे नीचे उतार दिया है, अब मुझे मेरा बच्चा वापस कर। हाँ, नीचे उतार कर मुझ पर कौन सा एहसान कर रही है? अभी मुझे तुझसे बहुत काम है, पहले सारे काम हो जाए फिर तेरा बच्चा वापस करूँगा। वहाँ बिट्टू सोचने लगा, यार आज ये चुड़ैल मीठे को पकड़ के ले गई है, अब जरूर कोई तूफान आने वाला है और चुड़ैल मुझसे ये 2 अंडे वापस न ले ले। मैं इन अंडों को हमेशा के लिए अपना कर लेता हूँ मंत्र पढ़ कर। फिर बिट्टू मंत्र पढ़ता है, बुगड़ी बुगड़ी काका की कुकड़ी, गज्जे बज्जे सारे पग्गे, ख्वाहिशें पूरी कर दे अंडे, अब तुम दोनों हमेशा के लिए बेड़े हो जाओ। बिट्टू ये मंत्र पढ़ता है तो वो दोनों अंडे हमेशा के लिए बिट्टू के हो जाते हैं और वहाँ मीठा चुड़ैल को कहता है, अगर तू चाहती है कि तेरा बच्चा सही सलामत तुझे मिल जाए तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर। आप हुक्म करें। मेरी कतरीना से शादी करवा दे, मुझे पता है वो इनकार नहीं करेगी। खुदा गैरत इंसान, मैं चुड़ैल हूँ, रिश्ता करवाने वाली माँ नहीं हूँ। तूने मुझसे फिर बदतमीजी की। सॉरी मीठे, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। ठीक है, फिर कल रात मेरे घर आ जाए, अपने बच्चे को वापस लेना चाहती है तो। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और घर आकर सोचता है, अब जब ये चुड़ैल रात को आएगी तो मैं इससे कहूँगा कि मुझे वो 2 अंडे जो बिट्टू के पास है ला कर दे। उन अंडों को लेकर मैं मंत्र पढ़ के इस चुड़ैल को मार दूंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा। फिर रात में मीठा बाहर खड़ा होता है कि वो चुड़ैल आ जाती है। ऐ मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, तू पूरे टाइम पर आई है, मुझे खुशी हुई। अब जल्दी से मेरी ख्वाहिश पूरी कर। हुक्म करे, आपकी क्या ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। कतरीना से तो मेरे रिश्ते की बात चला नहीं पाई तो ख्वाहिश क्या खाक पूरी करेगी। मीठा, कतरीना आपके काबिल नहीं है, आपकी और उसकी जोड़ी नहीं बन पाएगी। ठीक है, फिर मुझे वो 2 अंडे जो बिट्टू के पास है ला कर दो, वो अंडे मैं अपने पास रखूंगा। ठीक है, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। फिर चुड़ैल वो मंत्र पढ़ती है, बुकड़ी बुकड़ी काका की कुकड़ी, कंधे बंदे सारे पंगे, ख्वाहिश पूरी कर दे अंडे, वापस मेरे पास आ जाओ। ये वापस क्यों नहीं आ रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये अंडे बिट्टू ने हमेशा के लिए अपने तो नहीं कर लिए? क्या हुआ, अंडे वापस क्यों नहीं आ रहे? मुझे नहीं पता कि ये अंडे वापस क्यों नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि अंडे उसने हमेशा के लिए अपने काबू में कर लिए हैं। अच्छा, तो ये मोटा बिट्टू अपने उस्ताद मीठे से चालाकी कर रहा है। अब चुड़ैल मेरी बात जरा गौर से सुन, अगर मुझे वो 2 अंडे ना मिले तो मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा। मीठे, आप ऐसा मत करें, मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुझे अपने बच्चे से जुदा मत करें। ठीक है, फिर तुम कल उसके पास भेस बदल कर जाओ और उससे वो 2 अंडे लेकर आओ। अगर तुम अंडे ना लेकर आई तो तुम्हारे बच्चे का आखिरी दिन होगा। ठीक है, आप फिक्र मत करें, कल अंडा ले आऊंगी। फिर अगले दिन वो चुड़ैल एक बुजुर्ग का रूप बदल लेती है और बिट्टू के पास जाती है तो सामने उसे वो 2 अंडे नजर आते हैं। चुड़ैल को देखकर बिट्टू कहता है, बाबा जी आप यहाँ कैसे आए हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ और अपने बच्चों के हाथों बहुत मजबूर हूँ। मेरे बच्चे मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं और इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। ओहो बाबा जी, ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ बेटा, मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं है।
और मैं बहुत परेशानी में आया हूँ। बाबा जी, आप मेरे अब्बू जान की जगह है, आप हमारे घर में रह सकते हैं। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरा इतना ख्याल कर रहे हो। बेटा ये 2 अंडे कैसे हैं? बाबा जी, ये खाने वाले अंडे हैं। बेटा जरा मुझे दिखाओ, ये अंडे बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर बिट्टू उस चुड़ैल को वो अंडे देता है तो वो चुड़ैल फौरन गायब हो जाती है। तो बिट्टू बहुत हैरान होता है और कहता है, यार ये बाबा तो कोई जिन था, ये यहाँ क्यों आया है और ये अंडे लेकर क्यों चला गया है? बिट्टू अभी ये कह ही रहा होता है कि बिट्टू की माँ आती है और कहती है, बेटा अभी यहाँ 2 देसी अंडे पड़े थे, मैं बाजार। मुझे ये अंडे दिखाओ। मैंने जैसे ही नहीं अंडे दिखाए वो लेकर इसे गायब हो गए। बेटा पर वो अंडों का क्या करेगा? मैंने तो खाने के लिए बाजार से लिए थे, अब मैं क्या पकाऊंगी? पता नहीं अभी जान, मैं तो खुद हैरान हूँ। और वहाँ वो चुड़ैल दोनों अंडे लेकर मीठे के पास जाती है और उसे अंडे देकर कहती है, अब मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। चुड़ैल की बात सुनकर मीठा सोचता है, अब मैं इन अंडों पर मंत्र पढ़कर पहले इस चुड़ैल का काम तमाम करता हूँ, फिर इन अंडों से खूब पैसा बनाऊंगा। फिर मीठा मंत्र पढ़ने लगता है तो चुड़ैल कहती है, अब पहले मेरा बच्चा वापस करो। मुझे पहले ये 2 अंडे चेक करने दो, फिर तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। फिर मीठा वो मंत्र पढ़ता है, बुकड़ी बुकड़ी काका की कुकड़ी, गंजे भंजे सारे पंगे, ख्वाहिश पूरी कर दे अंडे, इस चुड़ैल को मार दो, अभी मार दो, अभी मार दो। लेकिन वो अंडे तो नकली थे और मंत्र ने कुछ काम ना किया। तो चुड़ैल बोली, क्या तू मुझे मार रहा था? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल ने मीठे को मुक्का मारा तो वो जमीन में धंस गया। चुड़ैल बाजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और जो तू कर रहा था क्या वो ठीक था? इस अंडे पर मंत्र पढ़कर मुझे मार रहा था। ओ कमकल चुड़ैल, मैं तुझे मार नहीं रहा था बल्कि इन अंडों को चेक कर रहा था कि ये अंडे ठीक भी है या नहीं, और साबित हो गया कि ये अंडे नकली हैं। ठीक मत बोल, तू मेरा काम तमाम कर रहा था। तूने जो मेरे साथ किया है तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। कल शाम को आकर अपने बच्चे की लाश ले जाए। नहीं मीठा, मुझसे गलती हो गई, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और मैंने जज्बात में आकर तुझे मारा। मुझे आखिरी मौका दे दे, अब ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, मुझे जमीन से निकाल। ऐ मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, आज तेरे पास आखिरी दिन है। अगर आज अंडे ना ला पाई तो मुझसे गिला शिकवा न करी। ठीक है, मैं आज किसी भी तरह आपको अंडा ला कर देती। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई और बिट्टू के घर के बाहर आई तो उसने देखा कि बिट्टू की माँ घर से बाहर जा रही है। तो चुड़ैल सोचने लगी, आज बहुत अच्छा मौका है, आज मैं उसकी माँ का रूप बदल कर अंदर जाती हूँ और उससे अंडे लेकर आती हूँ। फिर चुड़ैल ने उसकी माँ का रूप बदल लिया और अंदर बिट्टू के पास आई तो उसे देखकर बिट्टू कहने लगा, माँ जी ये क्या, आप अभी तो बाजार सोना लेने के लिए निकली थी, फिर वापस क्यों आ गई? अरे बेटा, मैंने सोचा कि शाम में जाकर सामान ले आऊंगी, अभी काफी थकन महसूस हो रही है। अभी जान, आपने ठीक किया जो वापस आ गई। मैं नहीं चाहता कि आप बाजार जाए ऐसी हालत में जब आप थकी हुई भी हो। बेटा, अल्लाह तुझ जैसा बच्चा सबको दे, खुश रहे मेरा बेटा। अभी जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे लिए इतनी दुआएं करती रहती है। आप ही की दुआओं की वजह से मुझे ये 2 अंडे मिले हैं जिसने मेरी जिंदगी बढ़ा कर रखी है। हाँ बेटा, वो तो मेरी दुआओं से तुझे मिले हैं, तो वो अंडे मेरे हुए ना। जी अभी जान, ये 2 अंडे आप ही के हैं। तो बेटा लेकर आ वो अंडे। और अभी जान, आप इन अंडों का क्या करोगी? बेटा, अब तू मुझसे सवाल करेगा, बहुत दुख हो रहा है तेरी ये बात
नहीं अम्मी जान, आप परेशान ना हो, मैं अंडे अभी आपको ला कर देता हूँ। बिट्टू अंडे लेने जाने लगता है कि बाहर से उसकी माँ आ जाती है और उसे देखकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है। माँ जी ये क्या हो रहा है? पहले एक बुजुर्ग आए थे, अब ये औरत आपकी शक्ल वाली आई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा मुझे खुद बहुत परेशानी हो रही है, ये हमारे घर में क्या अजीब हो रहा है। माँ जी मैं इसकी जड़ तक पहुँचूंगा कि आखिर ये सब बाबड़ा क्या हो रहा है। इस बुढ़िया को भी अभी आना था। अच्छा भला बिट्टू अंडे लेने जा रहा था, अब मैं क्या करूँ? मैं मीठे के पास जाकर उससे एक दिन का और टाइम मांगती हूँ। फिर चुड़ैल मीठे के पास जाती है। मीठे में अभी बिट्टू के पास से होकर आ रही हूँ, वो बहुत तेज हो गया है और उससे अंडा लेना आसान काम नहीं। ये मोटा इतना तेज कैसे हो गया? ये दूध पीता बच्चा तेरे काबू में नहीं आ रहा। तू चुड़ैल है या काकी है? इससे बेहतर तो है तू घर चूड़ियाँ पहनकर बैठ जा। मीठा मेरे भूतियापन को ना जगा कर अंडे और सूरत तुझे ला कर देती हूँ। मुझे एक दिन का टाइम और दे दे। जा क्या याद करेगी? एक दिन का और टाइम दिया, क्या याद करेगी? तेरा किससे पाला पड़ा है? कल अंडे लेकर आ जाए और अपना बच्चा ले जाए। मीठा अगर आप मुझे एक बार मेरे बच्चे से मिलवा दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तू ज्यादा फ्री न हो, हाथ दे रहा हूँ तो बाजू न पकड़। चल अपनी शक्ल गुम कर यहाँ से और अंडे लेकर आ। फिर चुड़ैल उदासी में वहाँ से चली जाती है। पता नहीं कैसी चुड़ैल है, एक काम नहीं कर पा रही। वहाँ बिट्टू अपनी माँ से कहता है, अम्मी जान मुझे एक चीज का शक हो रहा है। बेटा किस चीज का शक हो रहा है तुझे? अम्मी जान पहले वो बुजुर्ग आए और उन्होंने वो अंडे मांगे, फिर आपकी शक्ल वाली औरत आई, उसने भी अंडे मांगे। मुझे तो लगता है कि वही चुड़ैल है जो बार बार बेच बढ़ाकर आ रही है अपने अंडे वापस लेने के लिए। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है। अम्मी जान मुझे लगता है ये चुड़ैल कहीं उस मीठे बगैर की चाल में न फंस गई हो। वो बहुत तेज चाल है और हर किसी को कगड़ा कर देता है। अरे बेटा वो तो चुड़ैल है, वो क्यों फंसेगी मीठे की चाल में? बाजी मुझे वो बंदा के हाथों मजबूर लग रही है। मुझे लगता है कि मीठे ने उसका बच्चा पकड़ लिया है और वो अपने बच्चे की वजह से मीठे के इशारे पर चल रही है। बाजी मुझे असल मामले की तह तक पहुंचना पड़ेगा। बाजी मैं मंत्र से पता करता हुआ असल मामला क्या है। फिर बिट्टू दोनों अंडों को रगड़ता है और वो मंत्र पढ़ता है। बुकड़ी बुकड़ी काका की कुकड़ी, रंजे बंजे सारे पगे, पैसे पूरी कर दे अंडे। मुझे बताओ चुड़ैल का असल मामला क्या है? फिर बिट्टू को नजर आने लगा कि चुड़ैल अपने बच्चे के लिए मीठे की मिन्नतें कर रही है और मीठा उसके बच्चे के बदले वो 2 अंडे मांग रहा है। देखा ना मेरा शक ठीक निकला कि मीठा बगैर चुड़ैल पर जुर्म कर रहा है और उसके बच्चे को नहीं दे रहा। लेकिन यार क्या चुड़ैल का बच्चा वाकई मीठे के पास है? मैं अभी पता करता हूँ। फिर बिट्टू दोबारा मंत्र पढ़ता है और कहता है कि चुड़ैल का बच्चा कहाँ है, तो उसको नजर आने लगता है कि चुड़ैल का बच्चा एक जगह पर बैठा सेब खा रहा है। बिट्टू बहुत हैरान होता है। ओ यार मेरी तौबा, ये मीठा बहुत शातिर इंसान है। ये तो सिर्फ चुड़ैल को बेवकूफ बना रहा है। चुड़ैल का बच्चा उसके पास नहीं है, वो तो सिर्फ ये अंडे लेने के लिए ऐसा कर रहा है। मैं अभी मंत्र से उसका बच्चा वापस लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू मंत्र से उसके बच्चे को वापस ले आता है। वहाँ चुड़ैल बहुत परेशान होती है और कहती है, हाँ मेरा बच्चा किस हाल में होगा? मीठा मेरी ममता का कोई ख्याल नहीं कर रहा। मैं बिट्टू के पास जाती हूँ और उसके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि वो मुझे मेरे अंडे वापस कर दे। शायद उसके दिल में रहम आ जाए और वो अंडे दे दे। ये कहकर चुड़ैल उदासी की हालत में बिट्टू के पास आती है और उससे कहती है, बिट्टू मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे अंडे वापस कर दे। मुझे पता है कि पहले भी आप ही रूप बदल कर आई थी मेरे पास वो अंडे वापस लेने के लिए। हाँ पहले भी आई थी। मीठे ने मेरे बच्चे को अगवा कर लिया है। वो मेरे बच्चे को मार देगा अगर मैंने उसे अंडे
जी नहीं बेटा, झूठ बोल रहा है। उसके पास तुम्हारा बच्चा नहीं है। वो सिर्फ तुमसे ये 2 अंडे लेने के लिए तुम्हें धोखा दे रहा है, और जब तुम उसे ये अंडे दे दोगी वो तुम्हें मार देगा। तो फिर मेरा बच्चा कहाँ है? आपका बच्चा उस वक्त अंडे से निकलकर भाग गया था। उसे मैंने 2 अंडों की मदद से वापस बुला लिया है। अब वो मेरे पास है। कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे मिलवाओ मेरे बच्चे से। फिर बिट्टू उसे आवाज देता है तो वो अंदर से निकल आता है और चुड़ैल के गले लग जाता है। हाँ मेरा बच्चा, कहाँ था तू? फिर चुड़ैल बिट्टू से वो 2 अंडे लेती है और उस पर मंत्र पढ़ती है कि मीठा जब इस पर मंत्र पढ़ेगा तो वो गधा बन जाएगा, और मीठे के पास जाती है। ले आई अंडे। हाँ मैं अंडा लेकर आ गई हूँ, अब मेरा बच्चा दो। देता हूँ तेरा बच्चा, इतनी जल्दी क्या है? जरा पहले मुझे अंडे तो चेक करने दे। फिर चुड़ैल उसे अंडे देती है तो मीठा कहता है, चुड़ैल मुझे बहुत दुख हुआ कि तू मेरे जाल में फंस गई है। अब मैं इन अंडों से दुनिया पर राज करूँगा और अब खूब पैसा बनाऊंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। मुकड़ी भुकड़ी काका की कुकड़ी, गंजे बंजे सारे पंगे, ख्वाहिश पूरी कर दे अंडे, इस चुड़ैल को मार दे। जैसे ही मीठा मंत्र पढ़ता है तो वो गधा बन जाता है। ये मैं गधा कैसे बन गया? चुड़ैल बाजी मुझे माफ कर दो, मुझे ठीक करो, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस करता हूँ। मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया है, तू हमेशा के लिए गधा बना रहे। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और मीठे की बीवी आती है। ये गधा कहाँ से आ गया? भग यहाँ से। फिर वो मीठे को खूब डंडे से मारकर भगाती है। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।